त्रेता युग है, कल्प वृक्ष है, द्वापर युग है, कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठता है उसे वो मिल जाता है। क्या कली काल में कोई कल्प वृक्ष नहीं होगा? देवाधिदेव महादेव ने जो कहा, मैं बड़ोदरा की पावन धरा से कहना चाहूंगा, आप भी जरा ध्यान लगाकर सुनना। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस बड़ोदरा के पावन ग्राउंड में बैठकर सुन रहे हो, लाखों की संख्या में आप आए हो, उसको ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। माता उमा भगवान महेश से कह रही है कि सतयुग में कल्प वृक्ष है, त्रेता में कल्प वृक्ष है, द्वापर में कल्प वृक्ष है। क्या कलयुग में कल्प वृक्ष नहीं होगा? भगवान महेश ने कहा, कौन कहता है माता उमा कि कलयुग में कल्प वृक्ष नहीं होगा? कल्प वृक्ष तो होगा, पर उस वृक्ष के नीचे कोई भी कितना भी बैठकर मांग ले, उसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। सुन लो री बड़ोदरा वाली जीजियों अच्छे से, और जितने बैठे हैं मेरे जी जाऊं, तुम भी अच्छे से सुन लो, ध्यान से सुन लो। कलयुग में कल्प वृक्ष नहीं है। कई लोग, आप लोगों ने भी सुना होगा, यहाँ पर कल्प वृक्ष है गुरुजी, आप दर्शन करने चलोगे? वहां पर कल्प वृक्ष है गुरुजी, आप दर्शन करने चलोगे? तो कितना कल्प वृक्ष! भगवान महेश ने, भगवान शंकर ने माता उमा से कहा, कलिकाल में भी कल्प वृक्ष होगा, कलिकाल में भी कल्प वृक्ष रहेगा। तो क्या कल्प वृक्ष जब कलिकाल में रहेगा, और आप कह रहे हो कि मनुष्य कितना भी उसके नीचे बैठ जाए पर उसका कोई फल नहीं मिलेगा, तो क्या संसार में जैसे केला नकली होता है, सेवफल नकली होता है, खाने वाला तेल नकली होता है, घी नकली होता है, पेट्रोल भी नकली हो गया, तो क्या कल्प वृक्ष भी नकली होगा क्या? शिव जी मुस्कुरा के बोले, री पार्वती, ए उमा, कल्प वृक्ष नकली नहीं होगा, पर जो उसके नीचे बैठा वो नकली। कल्प वृक्ष क्यों नकली होगा? भजन के बल पर मीराबाई को भगवान कृष्ण मिल गए थे, भजन के बल पर नामदेव जी को हरि विठ्ठल मिल गए थे, भजन के बल पर रामकृष्ण परमहंस को जगदम्बा मिल गई थी, भजन के बल पर तुकाराम जी को पांडुरंगा का दर्शन हो गया था, भजन के बल पर ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया था, भजन के बल पर प्रहलाद को भगवान का दर्शन हो गया था, भजन के बल पर परमात्मा का दर्शन पहले भी होता था, आज भी होता है, पर पहले जैसा भजन आज नहीं होता है, नहीं तो परमात्मा तो मिल। कल्प वृक्ष असली है, बस बैठने वाला। बहुत समझने वाली बात है ये। एक पढ़ा लिखा लड़का, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उनके जैसे अपने बड़े नकली होगा? नहीं, जो नीचे बैठा है वो नकली है। अगर वो असली होता और कल्प वृक्ष के नीचे बैठता तो कल्प वृक्ष उसको देता। तो फिर संसार के लोगों के लिए वो कौन सा कल्प वृक्ष है कि पापी से पापी भी उस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाएगा और उसकी मन की कामना पूरी हो जाएगी। तो मेरे भगवान महेश ने कहा वो कल्प वृक्ष एक है, जो तुमरुका जी ने चंचुला को शिव महापुराण की कथा सुनाई। वो कथा का जहां पंडाल लगेगा वो कल्प वृक्ष है कि पापी से पापी भी बैठ गया तो भी फल पाकर ही जाए। कोई कैसा भी बैठा है उसे फल मिलेगा, भले वो किस भाव से बैठा। उसने ये सोचकर बैठा कि मुझे मिलना चाहिए, मिलेगा। इसलिए हम शिव महापुराण में बार बार कहते हैं ये साधारण सी शिव पुराण नहीं, ये वो कल्प वृक्ष है जिस कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ गया उसको वो मिल गया। भले तुम चैनल पर सुन रहे हो, भले तुम मोबाइल पर सुन रहे हो, पर कल्प वृक्ष की छांव में अगर कथा सुन रहे हो, तुमने जो मांगा है, तुमने जो कहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जो तुम अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कह रहे हो, ये निश्चित है कि तुम्हें, हम तो कहेंगे
3 महीने में भी बहुत टाइम लगेगा। अभी गुजरात वालों को तो 2 कथा मिली है, ये मेरा विश्वास करता है। जिन्होंने यहाँ कथा सुनी है उनका अगला ऐसा पत्र, ये मेरा विश्वास करता है कि पावागढ़ के पास में जो कथा है उसमें मिल जाए। अब 3 महीने तो दूर है। पावागढ़ की कथा कब की है? शायद जनवरी फरवरी का 23 जनवरी ना। हाँ, सही छे। हाँ, नहीं तो तुम मन पड़े। क्यों रे आस्था वालों बताओ ना, इनके नहीं मालूम बापड़ा निकाली सको बता बात। अब तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? ये दिसंबर। अब जनवरी आने में तो 3 महीना भी पूरा नहीं होगा, ये मेरा विश्वास करता है। पत्र आपका भी वहां पहुंचेगा। मेरा बाबा ने मेरी सुनी है, मेरे पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी थी बड़ोदरा में, और बाबा ने मेरी सुनी है, बाबा ने मुझे दिया है। तुम कहोगे तुम्हारा भी पत्र वहां